हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपने हॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कि हीरो को चोट लगने के बाद, भयानक एक्सीडेंट होने के बाद सुपरनैचुरल ताकत मिल गई हो। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बहुत से बंदे हैं जो कि चोटिल होने के बाद कुछ अलग ही इंसान बन गए। कोई मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग गया तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर बन गया। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जिनके पास है सुपरनैचुरल पावर। और ये सभी लोग दिखते तो हमारी तरह ही हैं, लेकिन ये हैं बहुत अलग। तो चलिए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई चोट लगने के बाद। दोस्तों, आप बस इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। डेरेक अमाटो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताते हैं जो कि आजकल बन गए हैं एक सुपरस्टार मूवी कंपोजर। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये पहले म्यूजिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल ये म्यूजिक के किंग बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसा हुआ कैसे, कोई इतनी जल्दी कैसे बदल गया, कैसे किसी के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, वो भी इतनी जल्दी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी तब जब एक दिन डायरेक्ट नहाने के लिए स्विमिंग पूल में गए थे। इन्होंने ऊंचाई से डाइव लगाते हुए पानी के नीचे छलांग लगा दी, लेकिन दोस्तों इनके सिर में चोट लग गई। दोस्तों, यही था इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, यही से इन्हें हो गया म्यूजिक से प्यार। दोस्तों, न जाने चोट लगने के बाद इनके साथ क्या हुआ, ये बहुत ही क्रिएटिव हो गए। दोस्तों, इनके सारे दोस्त भी यही कहने लग गए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये म्यूजिक को अपना लाइफ बनाने लग गया है। दोस्तों, इनका कहना था कि चोट लगने के बाद से इन्हें म्यूजिक दिखाई देने लगा। ये कहते हैं कि ये म्यूजिक के सारे नोट्स को पहचानने लगे, ये खुद ही म्यूजिक कंपोज करने लगे। इनका बनाया हुआ म्यूजिक बहुत हिट भी हुआ और इसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, इनकी कहानी सुन के आपको हंसी भी आएगी और समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर ऐसा किसी इंसान के साथ कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये है जेसन, जो कि बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान हुआ करते थे। लड़कियों के साथ मजे करना, दोस्तों के साथ खूब दारू पीना, यही इनका काम था। दोस्तों, इनका मैथ सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इनके 10th और 12th में पासिंग मार्क्स आए थे मैथ्स में। लेकिन दोस्तों, 2002 में इनके साथ कुछ हादसा हुआ और उसके बाद इनकी दुनिया बदल गई। एक बार नाइट क्लब से जब ये बाहर निकले तो इनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और ये बुरी तरह से चोटिल हो गए। दोस्तों, चोट इतनी जबरदस्त थी कि ये मरते मरते बचे। इनके सिर में गुंडों ने किया था वार, लेकिन दोस्तों जब ये हॉस्पिटल से वापस आए 20 दिनों के बाद तो इनकी लाइफ ही बदल गई थी। जिस बच्चे के 10th में 34 नंबर आए थे मैथ्स में, वो नए नए फॉर्मूले बनाने लगा। मैथ्स की कई सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व कर दी। दोस्तों, ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान बन गए मैथ्स सब्जेक्ट में। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूले डेवलप कर दिए जिसे इस दुनिया को बहुत जरूरत थी। आज के दिन में ये मैथ्स सब्जेक्ट में एक्सपर्ट कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी इनका यही कहना है कि ये कैसे हो रहा है और ये कैसे हुआ, ये इन्हें भी नहीं पता। वैसे बोर्ड्स एग्जाम में मैथ्स में आपके कितने नंबर आए थे, आप भी हमें कमेंट करके बताइए। मेरे तो ज्यादा नहीं थे, बता भी नहीं सकता। अलोंजो क्लेमोंस। दोस्तों, अब मैं जिनकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही थोड़े अलग थे। इनको पढ़ने लिखने में कभी भी मजा नहीं आता था। ये बचपन से ही मिट्टी से चीजें बनाने का काम करते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये इतने एक्सपर्ट थे इस काम में कि इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, ये गुण भी इनमें तब आया था जब ये 7 साल के थे और ये बुरी तरह से चोटिल हो गए थे। दोस्तों, कई लोगों का तो इनके बारे में ये भी कहना है कि सिर में चोट लगने की वजह से ये थोड़े अलग भी हो गए, लोगों से कम इंटरेक्ट करने लगे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि आज इनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन क्ले आर्टिस्ट में होती है। दोस्तों, आज के दिन ये किसी भी जानवर की तस्वीर ऐसे उतार देते हैं मानो कि ये इनके बाएं हाथ का खेल हो। दोस्तों, ये देखिए कैसे इन्होंने कई सारे घोड़ों की तस्वीर हूबहू उतार दी है, वो भी मिट्टी से। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है कि दुनिया के किसी भी जानवर का हूबहू मॉडल ये 20 मिनट में तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि कई जानवरों की फोटोज तो इन्होंने सिर्फ टेलीविजन में देखी हैं और इन्होंने उनके भी मॉडल्स तैयार कर दिए। भाई वाह, टैलेंट हो तो ऐसा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है। आज इनके साथ कोई नहीं रहता, सबको लगता है कि ये पागल हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि कोई आर्टिस्ट जो कि इतना पॉपुलर हो, वो कैसे पागल हो सकता है। अगर वो पागल है तो अपने काम के लिए होगा, जो कि आम लोग पहचान नहीं पा रहे। लियो सेग। दोस्तों, इनकी कहानी तो और भी मजेदार है। इनको 2009 में भयानक चोट लगी थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया था। इनके सिर पे भयानक चोट लगी थी। लेकिन दोस्तों, ये फाइटर थे। डॉक्टरों ने इनसे कहा कि ये कभी भी अपने पैरों पे उठ के खड़ी नहीं हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने सबकी बातों को काट दिया, ये दोबारा अपने पैरों पे उठ के खड़ी हो गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन ये मल्टी टैलेंटेड हैं। इनकी मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ है और साथ ही दोस्तों इन्हें म्यूजिक का भी पूरा ज्ञान है।
कहते हैं कि अगर आपके अंदर किसी चीज का जज्बा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जब से इन्हें चोट लगी उसके बाद ये कितनी बदल गई हैं इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों ये आज के दिन में कई गानों को कंपोज भी कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों चोट लगने के बाद से ये कई मैथ सब्जेक्ट में बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों साथ ही आजकल पेंटिंग्स पे भी काम कर रही हैं, लेकिन इनकी लाइफ में दुख भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। आपको बता दें कि ये चोट लगने के बाद से अपने परिवार को भूल चुके हैं। इन्हें इनके माँ बाप तक याद नहीं, ये परेशान सी रहती हैं। दोस्तों इन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से इनके इमोशन खत्म हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहती हैं कि दुनिया को देखकर अब मैं हंस लेती हूँ लेकिन इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। दोस्तों ये इंसान तो हैं लेकिन इनके अंदर अब कोई दिल नहीं बचा। कोई कर भी क्या सकता है दोस्तों जब आपके साथ एक बार इतना भयानक हादसा हो गया हो तो। ऑरलैंडो सिरल, दोस्तों ये भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जब ये 10 साल की उम्र के थे इनके सर पे बेसबॉल की गेंद जाके लग गई। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि ये आधे घंटे तक उठ भी नहीं पाए। हालांकि दोस्तों इन्होंने ये बात अपने घर वालों से भी नहीं बताई। माना जाता है कि ये बहुत डर गए थे, इन्होंने बहुत डर झेला। इनके सिर में कई दिनों तक काफी ज्यादा दर्द रहा, लेकिन दोस्तों इन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। हालांकि बाद में इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो भी ये पढ़ रहे थे, जो भी ये देख रहे थे, वो सारी चीजें इनके जहन में कई दिनों तक रहती थी। दोस्तों इनको कैलेंडर के सारे दिन याद हो गए। दोस्तों इनको ये भी याद था कि आज से 4 साल पहले आज की तारीख में कौन सा दिन था, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी। दोस्तों इन्हें सब याद रहने लगा। आपको बता दें कि इनके हुनर के बारे में लोगों को तब पता चला जब ये कई सब्जेक्ट्स की चीजों को एक ही झटके में याद करने लगे। दोस्तों इतना ही नहीं, इनके बारे में कहा जाने लगा ये तो सुपर टैलेंटेड है। इनके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे। इनकी याददाश्त को लोगों ने जानने की कोशिश की। बाद में पता चला कि जो इन्हें बचपन में गेंद से चोट लगी थी उसकी वजह से इनका ब्रेन नॉर्मल इंसानों के मुकाबले शार्प हो गया है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में जब चोट लगती है तभी कोई शार्प होता है। ये तो कुछ ऐसी कहानी है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेन मैकमैन, दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और ये बात आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में कितनी दूरी है। लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई कि एक बार इनके साथ एक्सीडेंट हो गया। ये अपनी कार से घूमने जा रहे थे कि इनको भयानक चोट आ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबको चौंकाने वाला था। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब हॉस्पिटल से बाहर आए तो ये अचानक ही चीनी भाषा बोलने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर सब चौंक गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इन्होंने चीनी लैंग्वेज की पढ़ाई बचपन में अपने स्कूल में की थी लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने चीनी लैंग्वेज में ये भी लिखा कि ये अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अजीब बात थी। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें इंग्लिश बोलने में 3 दिन लग गए। ऐसा लगा मानो कि ये इंग्लिश बोलना पूरी तरह से भूल गए थे। अंत में इन्होंने चीन जाने का फैसला किया जहां से इन्होंने MBA किया। दोस्तों क्या आप कभी इस तरह की बात सोच भी सकते हैं कि चोट लगने की वजह से आप अपनी मातृभाषा भूल जाएं और किसी ऐसे देश की भाषा बोलने लग जाएं जिससे आपका कोई लेना देना ना हो। टॉमी मकियो, दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाते हैं जो कि बहुत बड़े पोएट बन गए हैं। साथ ही एक ही समय ये 9 पेंटिंग्स भी बनाते थे। दोस्तों आपको बता दूं कि इनके साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक दिन जब ये अपने वॉशरूम में नहा रहे थे उसी समय इनका पैर स्लिप कर गया। बाथरूम में सर के बल नीचे गिर गए। ये हादसा इतना बुरा था कि ये 7 दिनों तक कोमा में ही थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत शानदार था। दोस्तों अचानक ही इनके अंदर का कवि जाग गया। साथ ही दोस्तों ये पेंटिंग्स बनाने लगे, वो भी इतने शानदार कि जो भी देखे उन पेंटिंग्स को वो पागल ही हो जाए, क्योंकि इनके पास आ गया था गॉड गिफ्ट। दोस्तों ये एक साथ 9 पेंटिंग्स बनाने का काम करने लगे। सबको लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इन्होंने ये संभव करके दिखा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका ये भी मानना था कि चोट लगने के बाद से ये ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हालांकि साल 2012 में इनकी मौत हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जाने से पहले इन्होंने बहुत बड़ा नाम कर लिया था। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही है सुपरनैचुरल पावर इंसानों वाली स्टोरीज। टोनी सिसोरिया, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आज की आखिरी कहानी। दोस्तों ये हैं टोनी सिसोरिया जो कि एक डॉक्टर हैं। एक दिन जब ये हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ आ रहे थे, इनके ऊपर बिजली गिर गई। दोस्तों इन्हें लगा कि इनकी जान जा चुकी है, लेकिन ये जिंदा थे। बस उसके बाद से मानो कि इनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। दोस्तों अब आपको बता दें कि ये म्यूजिशियन बन गए हैं, जबकि इनका कहना था कि इनको म्यूजिक से कभी कोई बहुत ज्यादा लगाव रहा नहीं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी बन गए हैं। इनके अंदर एक्टिंग की भी स्किल आ गई है। आप खुद ही सोचिए ना कि कोई भी इंसान जो कि डॉक्टर था वो पलक झपकते ही आर्टिस्ट कैसे बन गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस रोज ही बनाते रहते हैं।